आज हम लोग जेक बोर्ड का क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, एमसीक्यू टाइप का मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग 1 से 7 तक क्वेश्चन को बनाए थे। आज क्वेश्चन 8 से सॉल्यूशन करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फाइंड करना हमको है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो एक फॉर्मूला आपको बता दें क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका होता है सी बाई ए। तो इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन को बनाना है। सिम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है पे, इसको एलसीएम करते हैं हम लोग। इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होगा। जब अलग है तो बीटा इसके साथ उल्टा मल्टीप्लाई होगा, बीटा अल्फा की जगह पे और अल्फा बीटा की जगह पे चले जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात होंगी। अब यहाँ से x के बगल का वैल्यू जो होता है a होता है, इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर bx प्लस c का फॉर्मेट होता है। x का बगल में a होता है, सॉरी x स्क्वायर का बगल का वैल्यू a होता है, केवल x का जो बगल में होगा वो b का वैल्यू होता है, और फ्री वाला जो टर्म होता है वो आपका c का वैल्यू होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब यहाँ पे 2 है, अब पहले से माइनस है। अगर यहाँ देखिए प्लस में होता है फॉर्मेट, अगर माइनस लगा रहे तो माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे माइनस बी बाई ए। तो माइनस 2 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी केवल 2 आप लिख सकते हैं, चाहे माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए। और ए मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आपका 1 हो गया, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी माइनस आपका 8 है। और ए मतलब फिर भी यहाँ 1 है, इसमें भी तो 1 लिखने का मतलब कोई बनेगा नहीं, इसको कट लगा दीजिए, यानी हो जाएगा 2 से 1 टाइम में, ये 4 टाइम में माइनस 1 बाई 4 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपका है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड 1/3, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जीरो का सम और प्रोडक्ट क्या होता है, लिखा हुआ है सम बराबर सम इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू होंगे, तो एक वैल्यू को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा अगर बोले तो इसका सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए के बराबर होगा। तो आपको दिया हुआ सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंस अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2। अब अल्फा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का वैल्यू √2 और ए कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है जिसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं सी बाई ए, यानी रूट दिया हुआ 1/3। प्रोडक्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 में 1/3 दिया हुआ है, और हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं सी बाई ए, तो प्रोडक्ट की सी बाई ए लिख दीजिए और यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। अब ये देखिए ए का वैल्यू यहाँ से पहला कंडीशन 1 हो रहा है और यहाँ 3 हो रहा है, तो ये एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है, तो 1 को भी हम लोग 3 बनाएंगे। 1 को 3 बनाने का मतलब है कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा ये 3√2 हो जाएगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 इंटू √2 6 लिख देना है, क्योंकि रूट में बिना रूट में, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बिना रूट वाले को सेपरेट लिखेंगे और रूट वाले को सेपरेट, मतलब एक साथ सिर्फ लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए हम लोग के पास मिल गया ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, यहाँ से मिल गया हम लोग बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका भी ध्यान देंगे। यहाँ माइनस बी बराबर 3√2 है, तो बी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो माइनस 3√2। ए का वैल्यू हम लोग का है ए बराबर 3, सी बराबर 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। अब ए की जगह पर ए का वैल्यू रखेंगे, यानी 3x स्क्वायर तो फॉर्मेट में होता है। अब बी की जगह पर बी का वैल्यू, ये माइनस है तो साइन तो पहले माइनस होगा 3√2 और x, और सी की जगह पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर।
यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। 9 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। 10 में इक्वेशन दिया हुआ है और वहां से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। एक्स प्लस वाई चैप्टर 3 का क्वेश्चन है बराबर 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसको आप 1 मान लें, इसको आप 2 मान लें। और देखिए जो कट रहा है उसको सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड करेंगे तो हम लोग कट जाएगा आसानी से। उल्टा साइन होता है तो आप वहां पे जोड़ेंगे तो y प्लस में और यहाँ पे माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे। और एक सब x क्या हो गया 2x और 14 और 4 हो गया 18, तो x बराबर यहां से हो गया 9। x 9 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 14। ऐसे x का वैल्यू किसी में रख सकते हैं आप, या तो फर्स्ट में रख दे या सेकंड में, तो भी y की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 9, x के ऊपर 9 रख दे, y को y छोड़ दे 14, तो y बराबर होगा 14 माइनस 9 यानी 5। तो x का वैल्यू आपका 9 आ गया और y का वैल्यू 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी मैच करेगा। 10 नंबर का बी सही होगा। 5 और 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा y का कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये ऑप्शन में से 5 और 9 है और बी में 9 और 5 है, पहला वैल्यू x का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, यानी डी निकालना है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है चैप्टर 4 का क्वेश्चन ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो वही x का बगल में केवल x का बगल का b, फ्री वाला c। d बराबर फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब यहाँ से कितना आ गया -5, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए 4, ये मतलब 3। x स्क्वायर का बगल का वैल्यू को हम लोग a बोलते हैं, केवल x का वैल्यू बगल का वैल्यू को हम लोग b बोलते हैं, बिना x वाले को हम लोग c बोलते हैं। तो 4a मतलब 3, c मतलब 2 है, इक्वल टू में 0। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, स्क्वायर 4 12 हो गया, 12 दूना 24 यानी 24 हो गया। इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे क्योंकि रूट्स इक्वल नहीं है, हमको डी निकालना है। 25 में से किया और 24 गया, बच गया 1। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये एनसीईआरटी बुक का नहीं है, ऐसे आरएस वाल किताब से क्वेश्चन दिया हुआ है। जेक बोर्ड में भी एमसीक्यू देखिए, आरएस वाल से कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। m इंटू एम प्लस 3 का जीरो फाइंड करना है, यानी शून्य फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे खैर एक क्वेश्चन बता दे रहे एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 4 5 10 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर यहाँ पे जैसे x वेरिएबल है और यहाँ पे m भी वेरिएबल, तो m वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के आपका पॉलिनोमियल दिया रहता है और फैक्टराइज करना रहता है, तो उसके इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ अगर नंबर रहता तो आप डायरेक्ट इसको फैक्टर करके बात बना देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि देखेंगे कि x का बगल में क्या दिया हुआ है, तो x का बगल में 3 है, माइनस वाले सभी नहीं लेंगे। और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, x के अलावा सारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट वाले अगर दूसरा वेरिएबल दिया हुआ तो पहले से प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग करना क्या रहता है ऐसा क्वेश्चन में कि x के जो बगल में चीज है उसी को लाने के हम लोग प्रयास करते हैं। और कहां से लाएंगे, लास्ट वाला जो भी दिया रहेगा। तो इससे इसको लाने का तरीके क्या होंगे, या 3 देखिए, तो इसको तोड़ने का कहने का मतलब है या तो आप एक बार जोड़ के इसको देख लें आपस में, या तो आपस में एक बार घटा के देख लें, 2-3 मतलब 3 के टोटल बनेगा, या तो एक बार दोनों को जोड़ दे, मतलब दोनों कहने का मतलब m प्लस 3 और m अलग अलग होंगे, दोनों को बिहेव करेंगे यहाँ पे, या तो दोनों को जोड़ देंगे या तो ऑर्डर चेंज करके आप घटा के देख लेंगे किसमें 3 आ रहा है। तो मान लीजिए सपोज हम m प्लस 3 में से m को माइनस कर दें, पहला किस्म में m प्लस 3 में से m को माइनस कर दें, तो आपका बचेगा यहाँ पे
3। और दूसरा केस देखिए, पलाइन केस में से 3 आ गया। दूसरा केस भी आप देख सकते थे कि m प्लस 3 में m को ऐड कर दे, ये 2m प्लस 3 होता। ये तो बात नहीं बनता क्योंकि हमको लाना 3 था। कोई सब्ट्रैक्ट करता, मान लीजिए आपके ऑर्डर चेंज करके m में से इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो माइनस m, अगर यहाँ पे ऐसे माइनस करते हैं तो ये होगा m माइनस m माइनस 3, m माइनस 3 हो जाएगा। तो उनको माइनस साइन को भी नहीं देखना है, बस देखना है कि x के साथ क्या कोफिशिएंट है, मतलब इसको कैसे जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, उसी चीज को लिख सकते हैं। मतलब हो गया 3 की जगह पे आप लिख सकते हैं m प्लस 3 माइनस m, क्योंकि ये आपका वैल्यू 3 के बराबर है। तो इसको एक चीज को छोड़ दीजिए, 3 की जगह पे हम लोग लिख देंगे m प्लस 3 माइनस m, और यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट लगाएंगे। अब इनटू में x है तो x, अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है, m इंटू m प्लस 3, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, x को यहाँ पे मिलाएंगे तो m प्लस 3 इंटू एक्स, ये माइनस यहाँ जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, प्लस mx, और ये लास्ट में दिया हुआ आपका m इंटू m प्लस 3 दिया हुआ है। अब देखिए कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे ये दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे हम। x कॉमन करेंगे तो बचेगा x, यहाँ पे m प्लस 3, x के बाहर चले, कॉमन करने मतलब बाहर निकलते, x यहाँ से बाहर चल गया तो यहाँ एक x बच गया, यहाँ से x बाहर चल गया तो ये वाला बच गया। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये दोनों में m कॉमन है तो m यहाँ से कॉमन होगा। तो यहाँ भी सेम चीज, सारे लोग जानते हो कि कॉमन करने के बाद में ब्रैकेट के अंदर सेम चीज होना चाहिए, तभी सही माना जाता है, सही होता है। तो यहाँ पे आपका x और m प्लस 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब 0 लिखा हुआ है तो हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे 4 0 0, यानी एक स्टेप और लिख दें, ये ब्रैकेट दोनों मिलके एक हो जाएंगे। अब ये वाले कहने का मतलब है कि x माइनस m प्लस 3 हो गया, और एक हो गया आपका x प्लस m हो गया। 4 जीरो तो लिख दिया, डायरेक्ट भी इक्वेट कर देते, यानी x माइनस m प्लस 3 को भी हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू m प्लस 3 निकलेगा, और इसको जब 0 से इक्वेट कीजिएगा x प्लस m बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस m होगा। तो ऐसे आपका x का 2 वैल्यू निकलेगा, जो कि एक वैल्यू होगा माइनस m और एक वैल्यू होगा m प्लस 3। ऑप्शन नंबर आपका बी है, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका होगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, चैप्टर 2 का ही भी क्वेश्चन है, और रूट फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ px। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो फिगर आपका है ओरिजिन से जा रहा है सबसे पहले, अब ऐसे देखिए यहाँ पे। तो इसमें हमेशा इस तरह क्वेश्चन पूछता है 2.1 में आपको पढ़ना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, मतलब नंबर ऑफ px, नंबर ऑफ जीरो ऑफ px कितना होगा। तो देखना है कि देखिए ये y एक्सिस होता है और ये आपका x एक्सिस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग हैं कि जो कर्व है, मतलब जो ये वक्र एक दिया हुआ, कर्व दिया हुआ, वो x को कितने बार कट कर रही है। देखिए 1 बार, 2 बार, एक ओरिजिन से 3 बार, मतलब इसमें जो होगा जितना बार कट कर रहा है वही आपका आंसर होगा। तो 3 बार कट कर रहा है, तो px की संख्या जो होगा वो आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये होगा, जितना बार कट कर रहा है 1 2 3, तो 3 आंसर होगा। अगर 2 बार कट करता, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाता, अगर मान लीजिए ऐसे भी रहता तो 1 हो जाता, अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ एक बार भी x को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे 0 हो जाता। मतलब देखना है कि कर्व या लाइन x को कितना बार काट रहा है, न कि y को, सिर्फ x को हम लोग काउंट करते हैं। यार देखिए x को इसमें 1 बार काट रहा है तो इसका 1 होगा, इसमें x को 2 बार काट रहा है तो 2 होगा, इसमें x को 1 बार भी नहीं काट रहा है, सिर्फ y को काट रहा है तो इसमें 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग, 13 हो गया। 14 में दिया हुआ है करा कि अगर एक क्वालिटी इक्वेशन है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है,
तो विच हैज टू इक्वल रूट्स, तो वैल्यू ऑफ के बताना है, इक्वल रूट्स है। तो पहले इसको थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें के एक्स, तो के एक्स इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, के साथ में रहेगा, माइनस 2 एक्स प्लस एक्स बराबर 0 होगा। अब यहाँ से देखिए ए बराबर आपका ए हो गया के, यहाँ से एक का वैल्यू के होगा, बी का वैल्यू -2 होगा और सी का वैल्यू 6, क्योंकि हम बोले कि एक्स स्क्वायर का बगल वाला ये एक्स का बगल में जो भी रहेगा वो आपका बी होगा और बिना एक्स वाला सी होगा। तो एक्स के बगल में यहाँ -2 के, अगर माइनस लगल रहता है तो माइनस के साथ हम लोग लिखते हैं। अब फिर रूट इक्वल है, तो रूट इक्वल है तो डी बराबर 0 होगा, तो रूट इक्वल होगा तो डी बराबर 0 आपका होगा। नाउ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डी बराबर 0 होगा। अब डी का वैल्यू का फॉर्मूला क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू 0। डी का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, -2 के स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे, 4 ए का वैल्यू आपके पास के है और सी का वैल्यू आपके पास 6 है, इक्वल टू 0। देखिए स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और के स्क्वायर के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 के हो जाएगा बराबर 0। इधर माइनस में है, इसको ले जाइए प्लस में हो जाएगा, यानी 4 के इक्वल टू 24 के हो जाएगा, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के होगा। के से के आप एक कट कर सकते हैं, यहाँ के स्क्वायर मतलब 2 के है, एक के आप ऐसे काट सकते हैं, और 4 से आप 24 को 6 बार में कट कर दीजिए, यानी के का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। यहाँ ऐसे इसको यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसे कट कर दिया, लेकिन आप यहीं भी कॉमन कर सकते थे। और एक के का वैल्यू 0 देता तो के 0 नहीं हो सकता है, इसलिए आपका के का वैल्यू 6 होता। तो बट ये फिर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं 4 के स्क्वायर -24 के बराबर 0 है, यहाँ से 4 के को आप कॉमन कर लेंगे तो बचेगा के -6 इक्वल टू 0। तो ये तो देखिए दोनों 0 के बराबर है, तो के -6 का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा और 4 के भी आपका 0 के बराबर होगा। यहाँ से के हो जाएगा 0 और के बराबर 6। अब के बराबर 6 ही आंसर क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक में कि एक्स स्क्वायर का ए जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि के एक्स स्क्वायर के बगल में है, अगर ये जैसे 0 होगा तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा और क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएंगे, इसलिए के के वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग 6 लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे हम लोग। में एक्स का वैल्यू निकालना है, 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि 1 की जगह कोई दिक्कत नहीं है, और 9 इंटू 1 9 हो गया। एक्स इक्वल टू बराबर 9 माइनस 5 यानी 4 हो गया। देयरफॉर एक्स बराबर अंडर रूट में 4 जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा और यहाँ पे +-2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।